हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखा है और ये समझा है कि ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में किस तरह से बनते हैं और रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। मगर अगर उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमें कुछ काम लेना है तो हमें उस क्लास में मेथड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेथड्स में ही पूरे प्रोग्राम का लॉजिक होता है। बाकी सब तो वेरिएबल्स हैं जिसमें केवल वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज को एडिट करना, इस्तेमाल करना, वो सब मेथड्स करते हैं। तो मैंने उस पिछली रेक्टेंगल क्लास के एग्जांपल को एक प्रोग्राम में एक्सटेंड किया है। देखते हैं वो काम कैसे करता है। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास रेक्टेंगल, और उसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए, प्राइवेट इंट एल और प्राइवेट इंट बी। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक नहीं है तो इसका मतलब ये हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। अगर इनको स्टैटिक बनाना होता तो मैं लिखता प्राइवेट स्टैटिक इंट एल और प्राइवेट स्टैटिक इंट बी। मगर यहाँ स्टैटिक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब आप इस क्लास का कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में लेंथ और ब्रेड्थ की अलग वैल्यू हो सकती हैं। आप एक ही वैल्यू के बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर एडिट करें तो बाकियों की भी एडिट कर दें। तो इसीलिए इनको मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। इस क्लास में मैंने एक मेथड बनाया है, पब्लिक वॉइड सेट डायमेंशन, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, इंट val1 कॉमा इंट val2। आप चाहते हैं तो आप इसके आगे कॉमा लगा के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं, मगर मुझे यहाँ दो ही आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि मुझे दो ही वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करनी है। तो मैं कैसे सेट करूंगा? l इक्वल्स टू val1 और b इक्वल्स टू val2। ये काम कर देगा और ये l और b में वो वैल्यू सेट कर देगा। गौर से देखिए, ये मेथड भी स्टैटिक नहीं है। ये सिग्नेचर मेन मेथड के सिग्नेचर से काफी मैचिंग है, मगर ये स्टैटिक इसलिए नहीं है क्योंकि वही पुराना रीजन, हर ऑब्जेक्ट की अलग डायमेंशन होंगी और उनको सेट करने का मेथड भी अलग होना चाहिए। वैसे ही पब्लिक वॉइड गेट एरिया बनाया मैंने, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, क्योंकि ये असल में उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है एल और बी की, उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएगा। प्रोडक्ट यानी कि रेक्टेंगल का एरिया। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया में एल और बी का प्रोडक्ट आ जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोट्स में एरिया इक्वल्स टू प्लस एरिया। इसमें प्लस जब लगता है तो ये असल में कॉन्केटेनेशन का काम करता है। कॉन्केटेनेशन मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो ये पहले एरिया इक्वल्स टू प्रिंट करेगा, प्लस इस एरिया में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट कर देगा। मैंने ये मेथड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई जिसमें हमारा मेन मेथड होगा, जो इस क्लास का इस्तेमाल करेगा। तो मैंने क्लास का नाम दिया रेक्टेंगल टेस्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरर, जैसा पहले बनाया था। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो स्टेटमेंट मैंने पिछली बार बताई थी, रेक्टेंगल r1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल r2 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। आप चाहते हैं तो कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर उनके डायमेंशन सेट करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, r1 डॉट सेट डायमेंशन, और दो वैल्यूज पास की हैं 5,6। अब ये काम कैसे करता है? जैसा मैंने आपको बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, कि आउट सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। तो आप उसे कॉल कैसे करते हैं? क्लास नेम डॉट उस वेरिएबल का नाम। अब एल और बी या फिर
सेट डायमेंशन या फिर गेट एरिया, क्लास मेंबर तो है नहीं, तो आप इन्हें रेक्टेंगल डॉट गेट सेट डायमेंशन या गेट एरिया से लिखेंगे तो एरर जनरेट कर देगा। तो इन्हें कॉल करने का मेथड बिल्कुल वैसा ही है, डॉट इसमें भी लगता है, मगर ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड का नाम लगता है। इसमें हमने लिखा r1 डॉट सेट डायमेंशन 5,6, तो ये मेथड कॉल हो गया। कंट्रोल यहां पे आ जाता है एग्जीक्यूशन का। val1 में आ जाती है वैल्यू 5, val2 में वैल्यू आ जाती है 6, l में आ जाता है 5 और b में आ जाता है 6। इस मेथड की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, तो कंट्रोल वापस से उसके नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाएगा मेन मेथड में ही। तो अब क्या एग्जीक्यूट होगा, r2 डॉट सेट डायमेंशन 7,8। फिर से कंट्रोल यहीं जाएगा। इस बार r2 की वैल्यू सेट होंगी क्योंकि मैंने r2 से सेट डायमेंशन कॉल किया है। val1 में आएगा 7, val2 में आएगा 8, l में आ जाएगा 7, b में आ जाएगा 8। इस मेथड की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। कंट्रोल वापस से जिस स्टेटमेंट ने इस मेथड को कॉल किया था उसकी अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब क्या कॉल होगा, r1 डॉट गेट एरिया। कंट्रोल वापस इस मेथड पे आएगा। r1 में l की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू थी 6, एरिया में आ जाएगा 30, तो एरिया प्रिंट हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 30। इस मेथड की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। अब कंट्रोल वापस आ जाएगा r2 डॉट गेट एरिया पे। अब वही काम फिर से होगा। इस बार एरिया डिस्प्ले होगा 7 इंटू 8 दैट इज 56। अब मेन मेथड की सारी स्टेटमेंट्स खत्म हो गई, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। इस तरह से जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप इसे खुद करिए। आप जब इसे खुद करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और जब ये सही चल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप खुद मेहनत करें और आप खुद कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश से ही आदमी सीखता है। आपको करना क्या है, आपको एक क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स, दूसरी क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स टेस्ट। कॉम्प्लेक्स क्लास में दो डेटा मेंबर्स होंगे, रियल और इमेजिनरी, और दो मेथड्स होंगे, सेट वैल्यूज, दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, इंट और इन टाइप के, और एक होगा डिस्प्ले मेथड जो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा। फिर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है कॉम्प्लेक्स टेस्ट में, और इन दोनों मेथड्स का यूज करके जो भी काम इसमें लिखा है वो करना है। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेसन पे अगली बार बात करेंगे।